प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप काम। अक्षर पद्मय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परयो। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चम् अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाय, भव्य को सुख कर अहो। बोलिए कौन से सुनाएंगे? नहीं, मैंने तो निर्जरानुप्रेक्षा की 4 लर्न की है, उसके बाद थोड़ी टफ लग रही तो मैं सोची आपको पूछ लूंगी और कौन सी करूं नहीं करूं। 4 तो की है, और अगर पहले से सुनानी है तो पहले से सुना देती हूँ। नहीं, आप थोड़ा ये सुना लीजिए फिर अभी वो। तिलयम देवम वंदिता त्रिभुवनिंद परिपूज्यम। वोच्छम अणुपेहावो, भव्य जनानंद जननीयो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है और इसके रचयिता स्वामी कार्तिकेय। इसके अंतर्गत उन्होंने अपनी भावनाएं जो आनंद को उत्पन्न करने वाली है, उनको तो आनंद आया होगा, और जिसको आनंद आ रहा है वो कौन है? मैंने लिखा है भव्य जनानंद जननीयो। तो जिसको आनंद आ रहा है वो तो समझ लेना भव्य है, और आनंद नहीं आ रहा है तो क्या कहें कि आनंद को उत्पन्न करने वाली जो वास्तव में भव्य हैं, उनको इन भावनाओं में, इस वस्तु स्वरूप के विचार में, वस्तु स्वरूप के चिंतन में आनंद आता है, शांति मिलती है, संक्लेश नहीं होता है, आकुलता नहीं होती। वस्तु स्वरूप का विचार आनंद को देने वाला होता है, और जो वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार है वो संक्लेश को देने वाला होता है। भूकंप आया था उस दिन, जयपुर वालों को एक्सपीरियंस सबको पता चला होगा। तो अब हम देखें कि हमको सबसे पहले क्या विचार आया। भूकंप, कुछ लोग तो सोते ही रहे, पता ही नहीं चला, बहुत लोग उठ गए, बहुत लोग अकेले उठे ही नहीं, उठ के बाहर भाग भाग के आ गए, रोड पे आ गए सब। किसी को भी एक मिनट भी ये विचार आया कि हम भाग के जाएंगे, इतने में भूकंप कितनी देर थोड़ी ना लगती है, वो तो इतने में ही काम हो जाए। तो किसी को भी ये भी विचार आया कि मैं एक सेकंड भी ये विचार कर लूं, अभी तो मरण समय आ गया, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, ये 12 भावनाओं का विचार कर लूं। सबको बस यही, इससे पता लगता है वो जो कहानी है ना अकलंक निकलंक वाली, कि उनको कैसे पकड़ा। तो वहां पे भी इसी तरह का कोई जैसे आवाज आई थी ना भयंकर वाली,
इसी तरह की आवाज वहां की गई बौद्धों के उसमें। तो उस समय नेचर होती है ह्यूमन नेचर कि वो अपने इष्ट देव को याद करता है, लेकिन हम तो उस नेचर से भी पार हो गए कि हमको कोई भगवान याद नहीं आते, सबको अपनी जान याद आती है, लेके जान को भाग रहे हैं बाहर। देखो मरना होगा तो जहां जाएंगे ना वहीं कोई ना कुछ आके गिरेगा पड़ेगा अपने ऊपर, अगर होगी परिस्थिति तो फिर हम क्यों नहीं कि एक अपने पास एक सेकंड भी बचा है तो कम से कम हम शुद्धात्मा का विचार करते करते तो मरे। अनुभव तो हुआ नहीं हुआ, अब तो समय आ गया, तो कम से कम विचार तो वो चले अपने। क्योंकि अभी कह रहे हैं फिर कभी भी आएगा, और कभी भी आ सकता है, कहने कोई नहीं कहे तो क्या है, ये तो परिस्थिति कभी भी बन सकती है ना, भूकंप हो, एक्सीडेंट हो। यद्यपि हमको तैयारी तो हमेशा ही रखनी चाहिए, लेकिन जब ये तो दिख गया ना, ये तो समय कि इतना भयंकर, पूरी जमीन हिल गई, पूरे हिल गए सोते सोते सब, तो अब वो मकान टिका रह सकेगा, उम्मीद नहीं थी इतनी देर से था, अगला हिला तो गए। फिर भी हमको विचार आता है निकल के भागो बाहर। और लोग ये सोचते हैं कल से तो हम अपना सोना चांदी हीरा जवाहरात बैग में रख के तकिए बगल में रख के सोएंगे ताकि उसको लेके और भागे, ये विचार आता है। इतनी परिग्रह में, धन में, शरीर में इसमें आसक्ति रहती है, लेकिन ये नहीं सोचता है जीव कि मतलब सामने मौत दिख जाए, आज तो बच गए, अगली बार बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो फिर क्या तैयारी। वो सोना चांदी लेके भागोगे, फिर आयु पूरी होगी तो वो सोना चांदी अगले भाव में जाएगा क्या साथ, क्या जाने वाला है साथ में। तो ये हमको ध्यान आना चाहिए। ये वो जो भागने का जो उपक्रम है उसमें क्या होता है, देखो सबके अपने अपने परिणाम है, भागे तो कोई अब ऐसा नहीं है, तो जो भाव आ जाए परिस्थिति वश, कहीं को आप लोग सोचे कि हम भाग गए थे तो हम कोई ऐसा वो नहीं है, जैसे भाव आते हैं। लेकिन वो भागने के परिणाम में क्या होता है, वो तो संक्लेश हुआ ना उसमें, तो भागो इधर निकलो उधर निकलो, किधर जाए, फिर इसको बुला रहे हैं उसको बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं एक दूसरे को, लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं भूकंप आते ही। मतलब ये नहीं विचार आ रहा है, व्हाट्सएप चलाने का विचार आ रहा है किसी को भी, अपना मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये विचार एक सेकंड के लिए भी नहीं आ रहा है। कैसी स्थिति है, सब अपने सगे संबंधियों को फिर फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इसमें भी मतलब एक वो हो गया, मनोरंजन हो गया। यानी कैसी हम लोगों की बुद्धि कैसी हो गई है, कितने कठोर हृदय हो गए हैं कि घबराते ही नहीं है, समझते हैं तो अभी तो दुनिया कोई मरने वाला मरेगा, अपन तो ना मरने वाले, ऐसा लगता है। अभी कोई जनरल बात है तो रहने दीजिए, अभी पढ़ेंगे अपन। मैंने तो एक अभी याद आ गया मुझे बाई चांस ही, तो इसलिए कर लिया, अपनी अनुप्रेक्षा की बात है तो इसलिए, नहीं तो पता नहीं अचानक से याद आ गई, बात निकल गई थी, 2-3 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, तो ये भी चली भी गई थी बात। तो देखिए यहाँ अपनी बात चल रही है निर्जरा अनुप्रेक्षा के संबंध में, निर्जरा की चर्चा अपन कर रहे थे कि निर्जरा किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं। रेखा जी बोलिए। सबके द्वारा कर्मों का झड़ना, कर्म क्षय करना, तब के द्वारा वो निर्जरा कहलाते। सारे कर्म क्षय हो जाना, नहीं, सारे कर्मों तब द्वारा जो सारे कर्म तो नहीं, ये निर्जरा जो हमारे कर्म जो कर्म वैसे हैं वो निर्जरा, उनका निर्जरा होता है, मतलब ठीक है ठीक है। सबके द्वारा थोड़ा सा बस एक शब्द और उसमें जोड़ना है, बोलिए अलका जी। कर्मों का एक देश झड़ना हमारी आत्मा से, और आत्मा से ये तो द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा हुई, आत्मा से मोह राग द्वेष का भी खत्म होना, वो भाव निर्जरा। मोह राग खत्म होना नहीं मतलब कम होते जाना, खत्म होना तो वो तो आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना, ऐसा शुद्धि की वृद्धि होना।
बढ़े, यानी कर्मों का आत्मा से एक देश तप के द्वारा आंशिक रूप में, पूरे कर्म आत्मा से अलग हो जाएंगे तो वो तो मोक्ष हो जाएगा। इसलिए कर्मों का आत्मा से एक देश का मतलब है आंशिक रूप से पार्टली अलग होना, वो द्रव्य निर्जरा है। और इसी तरह से आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना। देखो 3 काम हैं, शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्धि की वृद्धि और शुद्धि की पूर्णता। 3 काम है। उत्पत्ति, शुद्धि कहो, सुख कहो, शांति कहो, बहुत सारे शब्द बताए थे उस दिन मैंने आपको, वो सब एक ही बात है। संवर कहो, सम्यक दर्शन कहो। तो वो जो सुख की या शुद्धि की उत्पत्ति हुई वो तो है संवर, फिर उस सुख में या शुद्धि में वृद्धि हुई वो है निर्जरा, जीव की तरफ से भाव निर्जरा। और उस सुख की या उस शुद्धि की पूर्णता हो गई, उसका नाम है मोक्ष। तो आत्मा में जो शुद्ध भाव उत्पन्न हुए वो शुद्ध भाव बढ़ते जाना। एक बार उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते के साथ ही कंप्लीट तो ना होता है। उत्पन्न होने के बाद में वो शुद्ध भाव बढ़ते जाना, शुद्धि की वृद्धि होना, वो कहलाती है भाव निर्जरा। तो ये जो शुद्धि की वृद्धि हो रही है या उत्पत्ति हुई, ये कैसे हुई, किस आधार पे होती है? निर्जरा हो रही है, शुद्धि की वृद्धि हो रही है, उसका कोई बेसिस, कोई बेस है कि ऐसे ही हो रही है? किसी की हो जाती है कुछ अपने आप ही। मैं तो वो कर रही थी, संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर लोक शिखर जब थाए। वो भाव वो याद कर रही थी बस वो। अभी बताइए जवाब। शुद्धि की वृद्धि हाँ, किस आधार पे होती है? संवर में अपने आत्मा में लीन होकर पूर्व। ठीक है, बोलिए रजनी। जो ज्ञान सहित तप करते हैं तब निर्जरा होती है। हाँ, ज्ञान सहित तब करते हैं तब निर्जरा होती है, वो द्रव्य निर्जरा है। हाँ। अभी जो ये शुद्धि की वृद्धि यानी भाव निर्जरा जो हो रही है, उसका हाँ। अर्थ क्या है? भाव निर्जरा का मतलब है कि कर्मों का चलिए ठीक, कर्मों की शुद्धि, म्यूट हो गए। मीनू एक मिनट रुकिए। आत्मा में जो शुद्धि की वृद्धि होती है वो भाव निर्जरा है, और कर्मों का झड़ जाना द्रव्य निर्जरा है। हाँ, तो प्रश्न ये था, भाव निर्जरा किस आधार पे हो रही है? किस आधार पे हुई? मतलब कि अपने राग द्वेष मोह इन सब भावों का कम होने से। वो कम कैसे हो रहे हैं? ऐसे कैसे कम होंगे? कम करने के लिए, कम होने के लिए कुछ होना चाहिए ना। बोलिए मीनू जी। आत्म स्वरूप में लीनता होने से वो राग मोह राग द्वेष रूपी भाव नहीं आ रहे ना, हाँ, तो उससे आत्मा के आश्रय जो से। ऑलरेडी है वो तो खिर रहे हैं, उसकी निर्जरा हो रही है, और आ नहीं रहे, रुक गया है, संवर हो गया। यानी जो शुद्धि की वृद्धि हो रही है उसका आधार है आत्मा। आत्मा के आश्रय से ही शुद्धि की उत्पत्ति हुई है, और आत्मा में ही और अधिक जमते गए तो शुद्धि में, भाई जिस आधार पर शुद्धि उत्पन्न हुई वही काम और अपन ज्यादा करेंगे तो वो बढ़ेगी। सीधी सी बात है ना। जिस काम को करने से अपने को एक बार आनंद आया, उसी काम को बार बार में करेंगे, अधिक करेंगे तो आनंद बढ़ेगा। तो शुद्धि की उत्पत्ति का आधार भी आत्मा है, आत्मा के आश्रय से ही संवर होता है, शुद्धि की उत्पत्ति होती है, और आत्मा के आश्रय से ही ये शुद्धि की वृद्धि यानी निर्जरा होती है। तो निर्जरा की परिभाषा में वहां दिया है, जो अपने समझ लो बाल बोध आदि विद्या ज्ञान पाठमाला में भी दिया, अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में भी 4था सूत्र है पहले अध्याय का, वहां पे 7 तत्वों की परिभाषा दी है। तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से ये शब्द दिए हैं, वहां आत्मा के विशेषण लगाए हैं। अकेला आत्मा आत्मा बोलते हैं तो ऐसे लगता है आत्मा, तो आत्मा के साथ वो आत्मा कैसा है? ज्ञान और आनंद स्वभावी, स्वभावी है आनंद। आनंद नहीं प्राप्त करे तो करे क्या? नेचर ही है ना, स्वभाव है।
तो उस स्वभाव को का विचार मतलब उस स्वभाव को लक्ष्य में ले तो वो स्वभाव प्रकट होता है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा जो आंशिक शुद्धि की वृद्धि और कर्मों का आत्मा से आंशिक रूप से अलग होना, उसका नाम निर्जरा है। तो ये ऐसे ये निर्जरा है। और हमने एक गाथा अपनी हुई थी 102 नंबर की गाथा अपनी हुई थी। एक बार इस गाथा को पढ़ के फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर पेज है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में निर्जरा अनुप्रेक्षा, गाथा नंबर 102। वारस विहीर्ण तब सा नियाण रही निचरा होदी, वैराग भावना दो निरहंकार स्नाणस। वारस विहीर्ण तवसा, तवसा यानी तप, वारस विहीर्ण, वारस यानी 12, विहीर्ण यानी विधि यानी प्रकार, 12 प्रकार के तवसा यानी तप से, नियाण रहियस निदान रहित के, निर्जरा होदी निर्जरा होती है, वैराग्य भावना दो और वैराग्य भावना से, वैराग्य भावना दो यानी वैराग्य भावना से, निरहंकारस अहंकार रहित, नाणिस यानी ज्ञानी के। तो जो अहंकार रहित ज्ञानी है और नियाण रहियस, ज्ञानी के दो विशेषण बताए, विशेषण मतलब ज्ञानी की दो विशेषताएं बता रहे हैं। कैसा है ज्ञानी, लास्ट शब्द है नाणिस यानी ज्ञानी के निर्जरा होती, ज्ञानी के निर्जरा होती है। ये एक बात बताई। कैसा है ज्ञानी, कौन से ज्ञानी के निर्जरा होती है कि नियाण रहियस जो निदान से रहित है, और निरहंकारस जो अहंकार से रहित है, ऐसे ज्ञानी के निर्जरा होती है। किस प्रकार से होती है, होती तो है उस ज्ञानी के जो निदान रहित है और अहंकार रहित है, लेकिन होगी कैसे, उसका साधन क्या है, तो साधन बताए दो। वारस विहीर्ण तपसा, 12 प्रकार के तप से, और वैराग्य भावना दो और वैराग्य भावना से। तो 12 प्रकार के तप से और वैराग्य भावना से निदान रहित अहंकार रहित ज्ञानी के निर्जरा होती है। तो अब हमें निर्जरा करनी है, कर्मों का नाश करना है। तो पहली बात अपने को देखना पड़ेगा कि पहला तो कंडीशन क्या दी है, निर्जरा किसके होती है, ज्ञानी की होती है। तो अपन ज्ञानी है कि नहीं है, ज्ञानी है कि नहीं है। देखो ज्ञानी शब्द के भी 2-3 तरह से अर्थ होते हैं। ज्ञानी मतलब क्या, जिसमें ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी। तो जिसमें ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी। अपने में ज्ञान है कि नहीं है, जीव में ज्ञान पाया जाता है, जड़ पुद्गल अचेतन में ज्ञान नहीं पाया जाता है। तो जीव ज्ञानी और जड़ पुद्गल अचेतन जो भी पदार्थ हैं वो सब अज्ञानी। ये एक टाइप हुआ ज्ञानी अज्ञानी का, ठीक है ना। जिसमें ज्ञान पाया जाए वो सब ज्ञानी। तो इस आधार पे सभी जीव ज्ञानी और बाकी के 5 द्रव्य अज्ञानी। अभी दूसरा टाइप, ज्ञान का अर्थ दूसरा। ज्ञान का मतलब है जो जिसको अपना ज्ञान है, मैं जीव हूं ऐसा जिसको ज्ञान है वो ज्ञानी, और जिसको ये ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी। यानी सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी जो भी हैं वो सब अज्ञानी। समझ में आया दूसरा टाइप। पहले में जीव मात्र जिसमें ज्ञान है, जीव मात्र ज्ञानी, और जीव के अलावा सारे पदार्थ 5 द्रव्य अज्ञानी। दूसरा टाइप सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी मिथ्यादृष्टि जो भी है वो सब अज्ञानी, ठीक है। अभी तीसरा टाइप कि जिसको पहला अर्थ अपन ने लिया था बस ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान है। दूसरा अर्थ लिया सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अभी तीसरा अर्थ ले रहे हैं जिसको पूरा ज्ञान है वो ज्ञानी, और जिसको अधूरा ज्ञान है वो अज्ञानी। तो कौन होंगे ज्ञानी, केवल ज्ञानी ज्ञानी, और केवल ज्ञानी से नीचे सब वो क्या हो जाएंगे,
अल्प ज्ञानी जो है, अल्प ज्ञानी जो है वो सब अज्ञानी। ठीक है, तो पहले में ज्ञान स्वभाव वाले ज्ञानी और ज्ञान से रहित वाले अज्ञानी, दूसरे में जो सम्यक ज्ञानी है वो ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है वो अज्ञानी, और तीसरे में केवल ज्ञानी ज्ञानी और जितने भी छद्मस्त है अल्प ज्ञानी। वो देखो मतलब अ का अर्थ है अज्ञान, तो एक में तो ज्ञान से रहित, पहले वाले में तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। दूसरे अ का अर्थ, दूसरे अज्ञान में अ का अर्थ है विपरीत ज्ञान, वो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी लिया ना दूसरे अर्थ में, तो विपरीत यानी अज्ञानी। और तीसरे अर्थ में अ का अर्थ हम ले रहे हैं अल्प, तो अल्प ज्ञानी अज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी वो ज्ञानी। समझ में आया? तो अब यहाँ पर एक ज्ञानी की निर्जरा होती है, तो कौन सा वाला ज्ञानी लेना है? 1 नंबर, 2 नंबर के 3 नंबर? मिक्स जवाब आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो सही जवाब दे रहे हैं, पर 2-3-4 लोग हैं तो बदल गए रेणु जी। अच्छा चलिए, रेणु जी का तो ठीक हो गया, पर फिर भी कुछ लोग अभी 3 उंगली दिखा रहे हैं, 1 उंगली वाले भी हैं। 1 उंगली वाले की निर्जरा होती है किसी अपेक्षा से, बात ठीक है, जीव की निर्जरा होगी, जड़ पुद्गल अचेतन की तो निर्जरा होगी नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ निर्जरा ज्ञानी की होती है, तो यहाँ लेना है 2 नंबर वाला ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के निर्जरा होती है। केवली भगवान के निर्जरा होती है, तो वो केवली भगवान सम्यक दृष्टियों में शामिल कर लेंगे अपन, भाई उनके भी निर्जरा तो होती है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि में केवली भगवान आ गए कि नहीं आ गए? 2 नंबर वाले ज्ञानियों में केवली भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। चौथे से लेके सिद्ध भगवान तक, चौथे गुणस्थान से लेके सिद्ध भगवान तक, सब वो 2 नंबर वाले ज्ञानी। 2 नंबर वाले मतलब अभी अपन ने जो 3 पॉइंट किए ना, उसमें से सेकंड पॉइंट, ऐसा वो सब उसमें शामिल हो जाएंगे ज्ञानी में। और जो 3rd नंबर वाला में ज्ञानी अपन ने लिया, उसमें तो केवल अरहंत और सिद्ध भगवान ही ज्ञानियों में आएंगे, तो फिर नीचे के गुणस्थानों में निर्जरा ही नहीं माननी पड़ेगी अपने। ठीक है, तो यहाँ ज्ञानी के निर्जरा होती है, यानी जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है उसके निर्जरा होती है। तो अब निर्जरा होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या? हम इतना पढ़ते हैं, तपसा निर्जरा च वारस विहेण तपसा और निर्जरा होती, इतना पढ़ के हम अपना काम चालू कर देते हैं। 12 प्रकार के तप से निर्जरा होती है, आगे का समझते ही नहीं कि 12 प्रकार के तप से निर्जरा किसको होती है? अज्ञानी करेगा 12 प्रकार के तप, तो निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि कहा है नाणिस ज्ञानी के निर्जरा होती है। अकेला कोटि जन्म तप तपे, हजारों वर्षों तक उपवास करे, और वो थी ना अनंग सरा की कहानियां थी, अनंग सरा, कौन थी अनंग सरा? किसी को कहानी पता है? पारुल पता है कहानी? अनंग सरा थी, काफी लोगों को पता है, चक्रवर्ती की बेटी थी, चक्रवर्ती की, और उसको कोई विद्याधर उठा के ले गया और फिर बाद में उसको जंगल में छोड़ दिया। 3000 वर्ष तक जंगल में रही, और थोड़े धार्मिक संस्कार थे तो वहां समझ लो 3000 वर्ष तक जंगल में कैसे रही अकेली लड़की जानवरों के बीच में, और वो भी अकेली भी ऐसी नहीं कि भी चलो ठीक है, राजकुमारी चक्रवर्ती की इकलौती पुत्री, खूब सारे बेटे थे हजारों उसके, लेकिन बेटी एक ही थी, इतनी लाडली कैसी हो रही होगी वो समझ लो, और वो जंगल में रही 3000 वर्ष तक अकेली, लेकिन धार्मिक थोड़े बहुत उसके संस्कार थे, तो अणुव्रतों का, दिग्व्रतों का इस तरह से पालन करती थी, उपवास करती थी, खूब उपवास करती थी। वैसे भी वहां ज्यादा कुछ खाने को तो क्या मिलता होगा, लेकिन बुद्धिपूर्वक उपवास, ऐसे नहीं कि मिल नहीं रहा इसलिए नहीं कर रही हूँ, उपवास आदि करती थी, दिग्व्रत दिशाओं की मर्यादा नियम वगैरह वो सब करती थी। 3000 वर्ष तक उसने इस तरह के तप किए। फिर क्या हुआ? मर के कहाँ गई? मर के कहाँ गई? स्वर्ग में गई। स्वर्ग में गई या डायरेक्ट ही वो विशल्या बनी, समझ लो
मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, स्वर्ग में जाके फिर विशल्या बनी या डायरेक्ट बनी, जो भी हो। तो बनी क्या, लेकिन मुझे तो ये बताना है, कहीं भी गई हो, वो मर के जो अगला जन्म उसका हुआ, वो क्या बनी? स्त्री बनी, विशल्या बनी, लक्ष्मण की पटरानियों में से, जिससे वो लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी ना जब, तो वो इस विशल्या के स्नान के जल से, मतलब इसको, ये इसने तपस्या की थी ना 3000 वर्ष तक इतनी, तो इसको ऐसी इसके स्नान के जल में इस तरह की, समझ लो, शक्ति थी, रिद्धि थी, कुछ भी कहो, कि उससे लोगों के रोग दूर हो जाते थे उसके नहाने के पानी से। तो जब लक्ष्मण को शक्ति लगी युद्ध में, तो फिर पूछा निमित्त ज्ञानियों से, तो किसी ने कहा वो विशल्या है अयोध्या में, उसी से दूर हो सकती है, ये लक्ष्मण की पत्नी भी बनेगी। तो उसी को बुला लिया, उसके पिताजी ने उसी को भेज दिया, जल क्या करोगे आप, तो इसी को ले जाओ, लक्ष्मण की पत्नी बननी है। वो सब पहले मुनिराज होते थे, निमित्त ज्ञानी होते थे, तो बता देते थे। तो वो विशल्या बनी, मतलब क्या हुआ, 3000 वर्ष तक तप किया, तो भी क्या बनी? स्त्री बनी। अगर उसको ज्ञानी हो गई होती, यानी सम्यक दृष्टि हो गई होती, तो स्त्री बनती क्या? सम्यक दर्शन शुद्धा, नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानी, उसमें उत्पन्न नहीं होते, स्त्री नहीं बनते। इसका मतलब इतने इतने हजारों साल तक तप करो, एक आसन करो, उपवास करो, कुछ भी करो, लेकिन संसार कम नहीं हुआ जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तब तक निर्जरा तो बहुत दूर है, अभी तो संवर भी नहीं हुआ। तो संसार वही का वही है, अभी तो भाव, शुभ भाव, पुण्य बांध लिया, तो पुण्य का प्रभाव इतना हो गया कि स्नान के जल से लोगों के रोग दूर हो रहे हैं। लेकिन खुद के क्या काम का, कि खुद के भी रोग दूर हो जाएंगे, तो वो कितना काम का है? एक भाव के रोग शरीर के दूर होंगे, फिर क्या होगा? और सम्यक की प्राप्ति हो जाए तो ये भावों की परंपरा ही समाप्त हो जाती है। इसमें अपन ने गाथा पढ़ी थी, संसार किसे कहते हैं, एक शरीर छोड़ा दूसरा ग्रहण किया, एक छोड़ा दूसरा ग्रहण किया, ये संसार का चक्कर चल रहा है, ये तो संसार है। तो ज्ञानी के, यानी सम्यक दर्शन सहित जो ज्ञानी है, उसके ही निर्जरा होती है। और फिर देखो, अकेला ज्ञानी होने से निर्जरा नहीं हो रही, फिर उसके लिए साथ में दिया 12 प्रकार का तप भी हो। और वो ज्ञानी कैसा हो? अगर अहंकार सहित, यद्यपि ज्ञानी के मधु तो होते नहीं, अपन ने पीछे पढ़ा है, इसलिए ये तो विशेष अलग, मतलब समझ लो, ज्ञानी की विशेषता बताने के लिए कहा है कि ज्ञानी कैसा है, अहंकार रहित है। तप करता है तो तप करके अहंकार करेगी, देखो मैंने इतनी तपस्या करी, तो भी उसके निर्जरा होने वाली है नहीं। जो ज्ञानी होगा सच्चा, उसी के सच्चा तप होगा, और वो वास्तव में अहंकार रहित ही होगा, उसको अपने तप का अहंकार नहीं होगा। तो निरहंकारस्य और नियाण रहियस्य, जो निदान रहित हो। उस दिन थोड़ी निदान की बात रह गई थी। निदान किसे कहते हैं? निदान का मतलब क्या है? बोलिए शशि जी, निदान किसे कहते हैं? आप बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। निदान मतलब कोई चीज की धारणा मन में कर लेकर व्रत करना। ठीक है, ठीक है, भाव। बोलिए प्रेमलता जी। भोगों की इच्छा, भोगों की इच्छा, यानी जो भी कोई हम धर्म कार्य कर रहे हैं, तो भोगों की इच्छा रख के वो काम करना। जो भी कोई, जैसे मैंने इतना धर्म किया, इतना हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इसका इतना तो फल हो जाए। मान लीजिए घर में कोई परिस्थिति खराब हो जाए, तो कोई बीमार हो जाए, तो वही हम इतना धर्म कर्म कर रहे हैं, तो कम से कम ये हमारी तबीयत तो ठीक हो जाए इनकी। ऐसा ये मन में इस तरह का भाव, या मैंने इतना त्याग तपस्या की, इतना धर्म करते हैं, तो अगले भाव में कम से कम ये वाला स्वर्ग तो मिल जाए, ये तो इतनी तो वैभव मिल जाए, कुछ इस तरह की ये जो भावनाएं रहती है, ये कहलाती है निदान। यानी कि जो उस दिन भी मैंने कहा था, निकांक्षित अंग है, निकांक्षित अंग का अपोजिट है कांक्षा। कांक्षा नाम का दोष है, तो धर्म के फल में भोगों की वांछा, वो कांक्षा। तो ऐसे कोई वांछा रख के और कुछ धर्म कार्य करना, वो कहलाता है निदान। जैसे कि निदान बंध का उदाहरण इस तरह से आता है, जो भी
ये नारायण प्रति नारायण के पद होते हैं 63 सलाका पुरुषों में, तो वो निदान बंध के फलस्वरूप मिलते हैं। निदान बंध का मतलब क्या है कि, और निदान बंध ऐसा है कि अपने को मिलना तो खूब था, लेकिन अपन ने कम में ही सेटलमेंट कर लिया। वो निदान बंध के फल में मिलता तो है, त्याग तपस्या की, जैसा कोई मुनिराज थे और मुनि दशा में थे, ऊपर से कोई विद्याधर जा रहा था अपने समझ लो वैभव के साथ, कि कोई देवता लोग गुजर रहे थे आकाश मार्ग से, तो उनको ऐसा भाव आ जाए कि अरे मैंने इतनी तपस्या की तो ऐसा देव, मैं भी ऐसी रिद्धि मुझे भी मिलेगी, इस तरह का यदि भाव आ जाए, तो वो भाव आते ही तो एक तो उनको गुणस्थान गिर जाता है, क्योंकि छठे गुणस्थान में निदान नहीं होता। आर्य ध्यान के वेदों में भी अपन ने पढ़ा हुआ है ना, इष्ट वियोग जनित संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, 4 भेद पढ़े थे। तो वो गुणस्थान गिर जाता है, और फिर होता क्या है कि वो ऐसे भाव से, क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी तब तो विशुद्ध भावों से की थी, तो पुण्य तो उनको बंधा था, तो उनको वो मिल जाता है वैभव, लेकिन उनको पुण्य इतना बंधा था कि वो अच्छे समझ लो ऊंचे स्वर्गों में जाते। मान लो उदाहरण के लिए कि उनको पुण्य इतना बंधा था कि वो 16वें स्वर्ग में जाते, और उन्होंने किसी व्यंतर आदि देवों की विद्या देख कर कि ऐसा वे अपने को भी ऐसा मिले, तो वो उन्होंने अपनी उसको घटा लिया, और वो सोचे कि मुझे पहला स्वर्ग तो मिल ही जाएगा ना, ऐसा सोचे। तो ठीक है, तथास्तु, हम 16वां दे रहे थे या तुम पहला मांग रहे हो, तो ठीक है पहला ही। जैसे कि इसके लिए उदाहरण इस तरह से देते हैं कि मान लो हमको कहीं जाना है, ऑटो करना है, वैसा कैब नहीं, ऑटो में अपने को रेलवे स्टेशन जाना है, तो अपने घर से रेलवे स्टेशन के समझ लो 250 रुपए लगते हैं मान लो, है ना। अब अपन ने सोचा 250 रुपए तो लगेंगे ही, तो अपन ने ऑटो वाले को बुलाया और बैठ गए सीधे, और वहां पहुंचे। अब वहां पहुंचे और उसने अपने से मांगे कि भाई साहब 400 रुपए दो, तो अपन देंगे क्या 400? अरे वाह क्या बात कर रहे हो, रोज का आना जाना है, 250 रुपए लगते हैं, हम 1 भी रुपया ज्यादा नहीं देंगे। और अगर उसने मांग लिए 200, तो क्या होगा? चुपचाप ले भैया 200, फिर कहेंगे कि ले भाई 250 लगते हैं तो 250 ले ले। और अगर वो ये कह दे भाई जितने बनते हो आप दे दो, मैं तो नया नया आदमी हूँ, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो फिर अपन क्या करेंगे? फिर अपन देखेंगे भाई 250 बनते हैं तो 250 दे देंगे। तो ये निदान ऐसा है कि उसको मिलने तो थे 250, लेकिन उसने मांग लिए 200, तो मिले तो उसको, अब तूने जो मांगे वो मिल गए। तो ये निदान बंध ऐसा है कि मिलना तो था। अच्छा देखो, जितना पुण्य उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, 400 मांगेगा तो 400 तो मिलने वाला है नहीं, वो तो कोई देगा नहीं। पुण्य अब अपन सोचो कि अपन तो फिर ज्यादा विचार करेंगे, अगर ऐसा होता है कि जो सोचो जो मिलेगा तो अपन ज्यादा का विचार करो, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कुछ धर्म के फल में यदि भोगों की वांछा करते हैं और उसमें इस तरह के, क्योंकि वो धर्म का फल तो क्या है वास्तव में, जो संसार दुख से निकालकर मोक्ष सुख में पहुंचा है, वो था धर्म का फल। तो और तुमने संसार सुख मांग लिया, थोड़े बहुत विषय भोग, तो ठीक है कम में सेटलमेंट कर लिया तो वो मिल जाएगा। तो ये निदान रहित होकर जो तपस्या करता है, तपस्या करने, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है तपस्या के पीछे कोई ना कोई लौकिक उद्देश्य, किस लिए तपस्या कर रहे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, उसके लिए दुनिया में ज्यादातर तपस्या करते हुए लोग दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ कहा नियाण रहित, निदान रहित होकर, कोई किसी भी प्रकार की भोग की वांछा नहीं, हमको तो चाहिए ही नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये भावना रहे, और फिर वो त्याग तपस्या धर्म करे तो अपने आप मिलता है। क्योंकि अगर पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी, या तो सारे कर्मों का अभाव होके मोक्ष हो जाए, वही चाहते हैं, लेकिन अगर वो पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है तो अपने आप ही मिलता है। बीच में रास्ते में देखो, यदि अपना टिकट है फ्लाइट का, फ्लाइट में क्या होता है पता होगा आप लोगों को, कि अपना कहीं की फ्लाइट है समझ लो, और अच्छा बढ़िया अपना A क्लास का टिकट है और लंबी दूरी की अमेरिका जाना है समझ लो, ऐसी है अपनी,
और अब उनकी तरफ से कहीं फ्लाइट बीच में या तो लेट हो गई है कि कोई खराब हो गई है, उनकी तरफ से गड़बड़ है, तो फिर अपने को क्या वहां एयरपोर्ट पे बैठे रहना, 2 दिन लगेंगे, बीच में स्टे हो गया तो क्या करें, अपन ढूंढते फिरेंगे कहाँ रुकना है, क्या करें, व्यवस्था देखें, एयरपोर्ट पे बैठे रहें कि नहीं। फिर आपको वो जैसा आपका टिकट होगा वैसी आपको फैसिलिटी, वही वैसे ही 5 स्टार 7 स्टार उस तरह का आपको होटल और वो अपने आप मिलेगा। तो आप इसलिए फ्लाइट का टिकट लो और फिर सोचो मेरी फ्लाइट बीच में खराब हो जाएगी, कैंसिल हो जाए तो मेरे को होटल में रहने को मिले, ऐसा कोई सोचता है? इसलिए कोई टिकट लेता है? भाई हमको तो पहुंचना है अपनी जगह, हम तो लोग तो परेशान होते हैं कि हमको तो आज ही पहुंचना था, हम 1 दिन लेट हो गए, 2 दिन लेट हो गए, इतने घंटे लेट हो गए, वो तो परेशान हो गए। हमारे तो टिकट तो मोक्ष का है, हमको तो मोक्ष जाना है, लेकिन अब थोड़ी सी कोई कमी रह गई, खराब हो गई फ्लाइट, आपको मोक्ष नहीं मिल पाया। जैसे कि नकुल और सहदेव को उनकी फ्लाइट खराब हो गई बीच में, तब उनको बीच में स्टे करना पड़ा। तो कौन सी होटल मिली है उनको? बिल्कुल टॉप वाली, सरवार से। अपने अपने भावानुसार जो भी स्वर्ग जहाँ का भी जो भी मिले, उसमें कोई सम्यक दृष्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पहले स्वर्ग में पहुंचे कि कोई 16वें स्वर्ग में पहुंचे कि कोई सर्वार सिद्धि में पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। महावीर 16वें स्वर्ग में गए, वहां से आए, और पार्श्वनाथ भगवान 14वें स्वर्ग से आए, वर प्राण स्वर्ग विहाय, वहां से आए। तो इनको वहां कम मजा आ रहा होगा, उनको तो दुख होगा थोड़ा, पार्श्वनाथ भगवान को तो, है ना, स्वर्ग में, और महावीर भगवान को थोड़ा ज्यादा होगा। और वो ऋषभ देव और शांतिनाथ और वो लोग तो सर्वार सिद्धि से आए थे, तो वो उनको ज्यादा मजा आ रहा होगा कि कुछ नहीं, आनंद तो आत्मा का चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, ये भी चतुर्थ गुण स्थान में, वो भी चतुर्थ गुण स्थान में, विषय भोगों में सुख है कहाँ, ये तो मान्यता है, तब तो सम्यक दृष्टि है। तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ कम है कि कुछ ज्यादा है बाहर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो खाली अपना टाइम बीच में, हमको हमको पहुंचना सबको मोक्ष में ही है, ये तो बीच का समय बिताना है, तो वो मिलता है अपने आप। लेकिन जो मांगता है, जो चाहता है, उसको तो मिलेगा नहीं। और कम मांग लिया तो ठीक है, मान लो आपको मिल तो रही थी वही होटल आपकी 7 स्टार, और फिर आपने कहा नहीं, हमारे साथ वाले इनका टिकट जरा थोड़ा वैसा था और इनको तो गेस्ट हाउस में ठहराया है, तो हम भी इनके साथ गेस्ट हाउस में ठहर जाए, तो ठहर जाओ, अच्छी बात है, हमारे क्या है। वो कहेंगे आपको कि नहीं नहीं, आपको इसी में रहना पड़ेगा, हल्के फुल्के किसी गेस्ट हाउस में, तो कोई मना नहीं है। तो ये यहाँ उसका नाम है, ये निदान कह रहे हैं कि भोगों की वांछा से कोई भी त्याग तपस्या धर्म नहीं करता है, उसके निर्जरा होती है। 12 प्रकार के तप से और वैराग्य भावना से 12 प्रकार के तप, उस दिन अपन ने की थी थोड़ी बहुत चर्चा। 12 प्रकार के तप हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, और इन तपों में ऐसा है कि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं, क्रम से हैं, 12 तप क्रम से हैं, और पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो उत्कृष्ट है। तो तप से निर्जरा होती है, तो अनशन से निर्जरा होती है, उससे ज्यादा निर्जरा अवमौदर्य से होती है, उससे ज्यादा निर्जरा वृत्ति परिसंख्यान से होती है। समझ में आ रही है क्यों होती है निर्जरा? तप से निर्जरा होती है। तप किसे कहते हैं? तप किसे कहते हैं? बोलिए ज्योति। इच्छा निरोध तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। तो वो तप से निर्जरा होती है, तो अनशन से अवमौदर्य में ज्यादा निर्जरा होगी। इसका मतलब क्या है कि अनशन से अवमौदर्य में इच्छाओं का निरोध ज्यादा है, अवमौदर्य से वृत्ति परिसंख्यान में इच्छाओं का निरोध ज्यादा है, वृत्ति परिसंख्यान से रस परित्याग में इच्छाओं का निरोध ज्यादा है, ये उत्तरोत्तर। तो आप देखो कि नाम याद है किसी को पूरे 12? बोलिए। तब 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्यंतर।
आभ्यंतर होते हैं अनशन, अमूर्त्य, वृत्ति, परिसंख्यान, रस, परित्याग, विविक, संयासन और काय क्लेश तप। और वायम अंतरंग तप होते हैं प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, एक और ध्यान नहीं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, ध्यान, व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग और ध्यान, ध्यान, व्युत्सर्ग और ध्यान, व्युत्सर्ग और ध्यान। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें क्या क्या नाम आ रहे हैं। ये तो बहिरंग तपों के, उसके बाद में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। कौन से नंबर पे आया स्वाध्याय? 12 में से 10वें नंबर पे है। तो कितनी ज्यादा निर्जरा, तपसा निर्जरा और इच्छाओं का निरोध, उत्तरोत्तर इसमें इच्छाओं का निरोध अधिक है। और स्वाध्याय और उसके बाद में विसर्ग, विसर्ग का मतलब है शरीर से ममत्व हटे। और उसके बाद में है ध्यान, ध्यान है वो सर्वोत्कृष्ट तप है। इनसे निर्जरा होती है। वास्तव में निर्जरा तो ये तो बहिरंग तप तो कहे हैं, असली जो निर्जरा का कारण है वास्तव में, जिससे वास्तव में फिजिकली रूप से कर्म नष्ट होते हैं, वो तो है ध्यान। ध्यान से कर्म नष्ट होते हैं। अपन ने पढ़ लिया 9वें अध्याय में, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्ता। तो शुक्ल ध्यान में जो कर्म नष्ट होते हैं वो ध्यान से नष्ट होते हैं। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि 12 प्रकार के तप से निर्जरा होती है। और वो 12 प्रकार का तप किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किसके होना चाहिए? कि ज्ञानी के, यानी ज्ञान पूर्वक, निदान रहित, अहंकार रहित ये तप किया जाए। तो कोई सा भी तप हो, ध्यान से ही कर्म नष्ट होने वाले हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा अंशन आदि तप भी जो किए जा रहे हैं, तो यदि निदान रहित और अहंकार रहित होके किए जाते हैं तो निर्जरा होती है। और वैराग्य भावना दो, वैराग्य भावना से, वैराग्य भावना सहित जो कहा है उसमें निदान रहित वाली बात आ गई कि जो वैरागी होगा उसको विषय भोगों की इच्छा नहीं होगी। और जिसको विषय भोगों की इच्छा है वो वैरागी नहीं है, उसको तो कुछ ना कुछ राग है। इसलिए वैराग्य भावना दो, यानी वैराग्य भावना से ये जो तप है वो किए जाने चाहिए। देखिए अपन अन्वयार्थ पढ़ते हैं और भावार्थ पढ़ते हैं एक बार। वारस विहीर्ण तव सानियाण रहियस निचरा होती, वैराग्य भावना दो निरहंकार निदान रहित, अहंकार यानी अभिमान रहित ज्ञानी के 12 प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना यानी संसार देह भोगों से विरक्त परिणाम से निर्जरा होती है। निर्जरा के लिए ये कारण कहे, वैराग्य होना चाहिए अंदर। वैराग्य किससे? वैराग्य संसार से, शरीर से और भोगों से। अभी सबका वैराग्य समझ में आया? वो कम पाया जब ये किससे राग था? अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने धन दौलत रुपया पैसा, सब राग चल रहे हैं। वैराग्य भावना होनी चाहिए। वैराग्य भावना संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति। संसार मतलब ये स्वरूप देख के भी फिर सुबह से अपने मतलब किसी मतलब अपने सहित ही बोल रही हूँ, मैं भी सब में ही शामिल हूँ, कि ऐसा किसी को नहीं लगा कि अभी अपन मौत के मुंह से निकल के आए हैं तो कुछ अपन अब निर्णय कर लें, कुछ विचार कर लें। फिर से वही जुट गए जो रूटीन जो चल रहा है उसी में। संसार से वैराग्य ही नहीं आता है बिल्कुल भी। और ये पहली बार थोड़ी ना है, कई बार आ चुका, ऐसे थोड़ी ना है। और दूसरी जगह अपन देखते भी हैं लोगों की तबाही हुई, ये हुआ, तो भी नहीं सोचते, वैराग्य नहीं आता। संसार देह भोगों से विरक्त परिणाम उससे निर्जरा होती है। भावार्थ, जो ज्ञान सहित तप करता है उसके तप से निर्जरा होती है। अज्ञानी विपर्यय तप करता है
उसमें हिंसादिक दोष होते हैं, ऐसे तप से तो उल्टे कर्म का बंध ही होता है। ज्ञान सहित तप करे तो उस तप से निर्जरा होती है। देखो कोई भी काम करे ज्ञान सहित, पूजन पाठ व्रत उपवास जो भी काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जो भी काम कर रहे हैं और उसका ज्ञान नहीं है, बस कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसका कुछ फल लगेगा, फल मिलेगा? फल तो कुछ पुण्य तो मुश्किल है, और उल्टा ज्ञान नहीं है तो आप गलत काम करोगे, गलत तरीके से करोगे तो उल्टा पाप बंद और होगा, उसमें हिंसा अधिक होंगे। पूजन करनी है तो कैसे करनी है, किससे करनी है, किसकी करनी है, बस पूजा करनी है। अब वो किसकी करनी है ये नहीं पता, किससे करनी है, कैसे भावों से करनी है ये नहीं पता, तो किसी की भी करेंगे, कुछ भी लाके चढ़ाएंगे और कुछ भी परिणाम रखेंगे, तो क्या होगा? और सोचें कि हमारे कर्म नष्ट हो, पुण्य बंद हो, ऐसा नहीं होगा। उसमें हिंसादिक दोष होते हैं, ऐसे तप से तो उल्टे कर्म का बंध ही होता है। तप करके मद करता है, दूसरे को न्यूनहीन गिनता है, कोई पूजादिक सत्कार विशेष नहीं करता है तो उससे क्रोध करता है, ऐसे तप से बंध ही होता है। गर्व रहित तप से निर्जरा होती है। जो तप करके इस लोक या परलोक में ख्याति लाभ पूजा और इंद्रियों के विषय भोग चाहता है, उसके बंध ही होता है। ये जो तप करके ख्याति लाभ पूजा ये सब है ना, समझ लो निदान वाली बात आ गई कि वो निदान से उसके बंध ही होता है। निदान है वो आर्त ध्यान है। देखो निदान का नाम, यानी निदान कितनी खराब चीज, मतलब खतरनाक चीज है, कहो खराब चीज है कि आर्त ध्यान के भेदों में निदान है। और तीन शल्यों में निदान है, माया मिथ्यात्व निदान, ये तीन शल्य हैं। तो ये निदान है, ये वास्तव में संसार का मार्ग है। भोगों की वांछा, भोगों की कामना करना, वो संसार का ही मार्ग है, संसार को ही बढ़ाने वाला है, इसलिए निदान होना ही नहीं चाहिए। निदान रहित तप से निर्जरा होती है। जो संसार देह भोग में आसक्त होकर तप करता है, उसका आशय यानी उसका हृदय शुद्ध नहीं होता, उसके निर्जरा नहीं होती है। वैराग्य भावना से ही निर्जरा होती है। जिसको वैराग्य नहीं है, संसार शरीर भोगों में आसक्ति है, तो उसका हृदय शुद्ध नहीं है, मतलब उसका आशय उसके भाव सही नहीं है, वो सांसारिक कामनाओं से तप कर रहा है। उस दिन उदाहरण दिए थे मैंने, पुराणों के भी दिए थे, आपको ख्याल आ रहा होगा। एक शंभु कुमार का दिया था, तलवार की प्राप्ति के लिए कर रहा था। एक वो पति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मण की जो रानी बनी थी उसके लिए। तो अलग अलग ऐसे भोगों की कामना के लिए, संसार की भोग सामग्री की प्राप्ति की कामना के लिए तप करते हैं, तो अंदर उनका आशय, उनका अभिप्राय सही नहीं है, इसलिए उनके निर्जरा नहीं होती है। वैराग्य भावना से ही निर्जरा होती है। इस प्रकार से अभी यही गाथा अपनी हुई है, कल करेंगे आगे गाथाओं की चर्चा। बोलिए। अभी ये कि अमन शास्त्री के निदान का स्वरूप पुस्तक निकली है, बहुत सुंदर जो है। हाँ। उसमें इतना आनंद आ रहा है पढ़ने में, जो है मतलब कहाँ हम लोग कैसे निदान कर लेते हैं, बहुत सुंदर जो है विवेचन उसमें दिया है। अमन जी शास्त्री जिनकी बुक थी समावेशन के आधार पे अपन ने समावेशन की रचना की थी, उन्होंने इस निदान से पे पूरे मतलब रिसर्च जैसे करके छोटी सी बुक निदान का स्वरूप करके उनकी छपी है। बहुत अच्छा उसमें उन्होंने वर्णन किया है। अच्छे विद्वान है, अभी ज्योतिष लोक पे काम कर रहे हैं, उन्हीं के भी क्लासेस चल रही थी, मैंने शायद डाली भी होंगी एक आध ग्रुप में। ज्योतिष लोक का भी बहुत अच्छे वो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़े दिन में उसकी भी आएगी भी। बोलिए। जैसे हम लोग तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं तो बाद में उसमें आता है कि भाई आपको एक बार पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। तो जब हमको सिखाया यही जाता है कि निदान पहले ही सोच लो कि हम तो ये करेंगे तो एक उपवास का फल मिलेगा, तो निदान बंद का तरीका सिखाया क्यों जाता है? देखो वो एक उपवास का फल तो वो डायरेक्टली ऐसा निदान नहीं, क्योंकि उसमें ये नहीं कहा कि आपको स्वर्ग मिलेगा कि मोक्ष, मतलब ये वैभव मिलेगा। एक उपवास का फल
एक उपवास के फल का मतलब है कि एक दिन भर भूखा रहने से जितना पुण्य अर्जित होता, उतना पुण्य आप एक बार में ये तत्वार सूत्र का पाठ करेंगे तो उसमें उतना पुण्य हो जाता है। उसका फल का मतलब ये है, ठीक है ना। मान लो एक दिन भर उपवास करके भूखा रह के अपने को 1 किलो पुण्य, उदाहरण के लिए 1 किलो पुण्य मिलता, तो वो 1 किलो पुण्य आपको ये पौन घंटा लगा के ढंग से हमने पाठ किया तो वो उसमें मिल जाएगा, ऐसा कहना है। लेकिन वो पाठ का मतलब अकेला बस मुंह से शब्द बोल देना या कुछ भी वो नहीं है, वो पूरा उपयोग पूर्वक उसको समझ के पाठ करना तो वो फल लगेगा। और वो थोड़ा सा लोभ लालच समझ लो ये भी दिया जाता है, वो पुण्य का लोभ दिया जा रहा है कि उतना पुण्य उसमें लगेगा। लेकिन कोई इस भावना से कि वो उस पुण्य से, अब ये मैंने पाठ किया है तो अब ये जो पुण्य 1 किलो मुझे मिला, इस 1 किलो पुण्य से मुझे ये वाला स्वर्ग मिल जाएगी, वो वाला, ऐसी जो भावना है वो भावना है फिर वो निदान रूप में आ जाती है। अब सिखाया क्यों जाता है, तो क्या करे, बच्चे को थोड़ा लालच देके बिठाया जाता है, तो ये इसीलिए पहले लालच देके बिठाया, अब ये बता भी रहे निदान रही रस। पहले आपको लालच दिया था, फिर बैठने लग गए, अब आप समझने लग गए, तो अब ये समझा रहे हैं कि निदान नहीं करना चाहिए, वो लालच अच्छी बात नहीं है। ये वही सुन पाएगा ना जो आएगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, तो थोड़ा लालच देके उसको बिठाया यही सुनाने को कि लालच से काम नहीं चलेगा, लालच करना अच्छी बात नहीं। तो ये समझ लो बालकों को, बाल बुद्धि लोगों को या अज्ञानियों को धर्म में लगाने के लिए इस तरह के भी प्रयास किए जाते हैं, पर वो लग जाता है तो फिर ये बताया भी जाता है कि ये धर्म नहीं है, उचित नहीं है। बोलिए शांति। जैसे कोई सोचता है, बोलिए, अब म्यूट हो गया आप, अब म्यूट हो गया। हमारी आवाज, हाँ, जैसे कोई मोक्ष सुख की कामना करता है, सम्यक दर्शन की कामना करता है, तो फिर क्या वो भी निदान में आएगा? तो वो उसको निदान नहीं कहते, भोगों की वांछा को निदान, भोगों की वांछा को निदान कहते हैं। ये मोक्ष की इच्छा है, सम्यक की इच्छा है, तो इसको निदान नहीं कहेंगे। लेकिन जब तक ये इच्छा रहेगी, तो इच्छा है वो भी राग है, वो भी दुख है, तो जब तक ये इच्छा रहेगी तब तक वो अपने को इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी जो हम चाहते हैं। जो हम चाह रहे हैं, जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं कि हमको सम्यक तो हो जाए, कि मोक्ष हो जाए, तो जब तक वो इच्छा बनी रहेगी अंदर में तब तक मोक्ष नहीं है। क्योंकि मोक्ष में और इच्छा में, क्योंकि इच्छा है वो राग है और मोक्ष है वो वीतराग स्वरूप है, वहाँ राग द्वेष का पूर्ण। हम तो ये सारा चीजें जो भी कर रहे हैं वो इसी आकांक्षा को लेके कर रहे हैं कि में भी वही समझना कि अभी हम राग से रहित नहीं हुए, इच्छाएं तो है ही, तो भोगों की इच्छा की जगह ये इच्छा है, फिर ये यहाँ पे ये इच्छा रहेगी, फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि इच्छाओं से मोक्ष नहीं होता है, इच्छा के अभाव से मोक्ष होता है। तो वो धीरे धीरे ये मोक्ष की भी इच्छा वो भी खत्म हो जाएगी, तब जाके मोक्ष होता है। स्टेप बाय स्टेप होता है। देखो पहले अशुभ से शुभ में आते हैं, शुभ से शुद्ध में आते हैं, अशुभ से सीधा शुद्ध में जाने का कोई रास्ता नहीं। अभी उसमें चला था अपने परमार्थ वचनिका में यही प्रकरण दिया, अशुभ से सीधा शुभ में, शुद्ध में जाने का कोई रास्ता नहीं। तो पहले ये अशुभ इच्छाएं हैं, भोगों की वांछाएं, वो छूट के एक बार मोक्ष की इच्छा तो करो, तो वहां कहेंगे कि मोक्ष की इच्छा करो, सम्यक की इच्छा करो। और फिर जब इसमें आ गए तब फिर ये समझाएंगे कि इच्छा करने से नहीं मिलेगा, इच्छाओं का अभाव से मिलेगा। तो वो ये एक रास्ता है, इसी तरह से आगे बढ़ा जाता है। चलिए, और किसी का प्रश्न है कोई? जिनवाणी से अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष
मोक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियाँ उछले, सहज सुख ज्ञानमय विल से। अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है।